आज बात करेंगे ब्रायोनिया एल्बा होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जिसे व्हाइट ब्रायनी और वाइल्ड हॉप के नाम से भी जानते हैं। ये दवा क्यूकरबिटेसी फैमिली से है। ब्रायोनिया एल्बा मुख्य रूप से शरीर की सेरस मेम्ब्रेन्स और उनके अंदर के अंगों पर काम करती है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब शरीर की हर मसल में दर्द होता है। इनमें स्टिचिंग और टियरिंग पेन होता है, जो चलने से, हरकत करने पर, रात में सांस लेने से और खांसने से बढ़ जाता है। लेकिन इनको पूर्ण आराम करने से या दर्द वाली साइड लेटने से आराम मिल जाता है। लेकिन इनका चेस्ट पेन प्रेशर से बढ़ जाता है। ब्रायोनिया एल्बा के शरीर की सभी म्यूकस मेम्ब्रेन्स में सूखापन मिलता है। इनके होंठ और जीभ सूखे, फटे हुए होते हैं। मल सूखा और जला हुआ जैसा लगता है। इनमें खांसी सूखी, तेज, रुक रुक कर आती है, जिसमें कम मात्रा में बलगम निकलता है। पेशाब गहरे रंग का और कम मात्रा में आता है। इन्हें अत्यधिक प्यास लगती है। ब्रायोनिया एल्बा विशेष रूप से मजबूत मांसपेशियां, काले या गहरे बाल और गहरे रंग की त्वचा वाले लोगों पर अधिक प्रभाव डालती है, जिनमें दुबलेपन और चिड़चिड़ेपन की प्रवृत्ति होती है। ये नर्वस, गुस्सैल और तकरार करने वाले होते हैं। खासकर यह गाउटी और रूमैटिक डायथिसिस वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है, जो पित्त विकारों के शिकार होते हैं। ये राइट साइडेड रेमेडी है। ब्रायोनिया एल्बा रोगी में कंप्लेंट्स तब आती है जब ठंडे दिनों के बाद गर्म मौसम आता है। गर्म मौसम में ठंडी चीजें लेने से, गर्मी में ठंड लगने से, गर्मी के मौसम में ठंडी हवा में जाने से, डिस्चार्जेस, मेंसेस, मिल्क सिक्रीशन या दानों का निकलना रुक जाए तो इनमें कंप्लेंट्स आ जाती है। ऐसी कंप्लेंट्स में ब्रायोनिया एल्बा बहुत अच्छा काम करती है। माइंड से जुड़े लक्षण। ब्रायोनिया एल्बा के रोगियों में चिंता, शर्मिंदगी, क्रोध जैसे भावनाओं का प्रभाव मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है, जिसकी वजह से इसमें एलमेंट्स आ जाते हैं। कुछ लोगों में क्रोध के बाद ठंडापन और कंपकंपी का अनुभव होता है, जबकि सिर गर्म हो जाता है और चेहरा लाल दिखने लगता है। इस दवा के रोगी अक्सर अत्यधिक चिड़चिड़े होते हैं। छोटी छोटी बातें उन्हें परेशान कर देती है। ब्रायोनिया एल्बा को डिलीरियम होने पर रोगी बार बार घर जाने की इच्छा प्रकट करता है या फिर अपने व्यापार या काम की बातें करता रहता है, और ऐसे में रोगी को बिस्तर छोड़कर जाने की इच्छा करती है। रोगी ऐसी चीजें चाहता है जो उपलब्ध नहीं होती या जब दी जाती है तो उन्हें लेने से मना कर देता है। बच्चों से जुड़े लक्षण। ब्रायोनिया के बच्चे को गोद में उठाना या लेना पसंद नहीं होता है। उनमें शारीरिक कमजोरी और उदासीनता होती है। सिर से जुड़े लक्षण। ब्रायोनिया एल्बा के रोगी का सिर घूमना, मतली और खड़े होने पर कमजोरी महसूस होती है। सिरदर्द में ऐसा महसूस होता है मानो सिर फट जाएगा या अंदर से सिर पर हथौड़े से चोट मारी जा रही है। ये दर्द हिलने, झुकने या आंखें खोलने से बढ़ जाता है। यह दर्द धीरे धीरे सिर के पीछे वाले हिस्से में बैठ जाता है। इनको गाल की हड्डियों में खिंचाव महसूस होता है। रोगी को सिरदर्द में झुकने पर ऐसा लगता है जैसे दिमाग माथे से बाहर निकल जाएगा। यह दर्द कपड़े प्रेस करने, खांसने, सुबह जागने या आंखें खोलते ही बढ़ जाता है। कभी कभी ये दर्द सुबह शुरू होता है और धीरे धीरे शाम तक बढ़ता जाता है। कब्ज होने पर भी सिर दर्द हो सकता है। इनमें फ्रंटल हेडेक होता है, जो माथे में होता है, जिसमें फ्रंटल साइनसेस इन्वॉल्व्ड होते हैं। नाक से जुड़े लक्षण। महिलाओं में मासिक धर्म आने पर, नाक से बार बार खून आने पर ब्रायोनिया एल्बा का उपयोग कर सकते हैं। नोज ब्लीडिंग सुबह के समय भी हो सकती है, जिससे सिर दर्द में आराम मिलता है। जुकाम के साथ माथे में दर्द और चुभन महसूस होती है। नाक की टिप सूज जाती है और स्पर्श करने पर ऐसा लगता है जैसे छाला बन गया है। आंखों से जुड़े लक्षण। आंखों में दबाव, कुचलने जैसा दर्द और थकान महसूस होती है। यह दवा ग्लूकोमा जैसी स्थितियों में भी उपयोगी है। आंखों को स्पर्श करने पर और घुमाने पर दर्द महसूस होता है। मुंह से जुड़े लक्षण। ब्रायोनिया एल्बा रोगियों के होंठ सूखे, सूजे हुए, काले, फटे और बेजान होते हैं। मुंह, जीभ और गले में अत्यधिक सूखापन महसूस होता है और जिसके साथ प्यास बहुत अधिक लगती है। लेकिन ये प्यास एक लंबे अंतराल पर लगती है।
जीभ पर पीला या गहरा भूरा कोट जमा होता है। विशेष रूप से गैस्ट्रिक परेशानियां होने पर जीभ पर गाढ़े सफेद रंग का कोट जमा मिलता है। रोगी के मुंह में कड़वा स्वाद आता है। लंबे समय से धूम्रपान करने वालों के निचले होंठ में जलन महसूस होने लगती है, तब ब्रायोनिया एल्बा का उपयोग कर सकते हैं। गले से जुड़े लक्षण। जब रोगी को गले में सूखापन, निगलने में कठिनाई और घिसने जैसा दर्द महसूस होता है, गला सख्त और संकुचित हो जाता है, श्वासनली और स्वरयंत्र में चिपचिपा बलगम होता है, जो बहुत खांसने पर ही बाहर आता है, और गर्म कमरे में जाने पर बढ़ जाता है, तब ब्रायोनिया एल्बा का उपयोग कर सकते हैं। पेट से जुड़े लक्षण। ब्रायोनिया एल्बा के मरीज को बहुत ज्यादा प्यास लगती है और एक बार में ज्यादा पानी पीता है, लेकिन ये प्यास एक लंबे समय पर लगती है। इनको उठने पर या खड़े होते समय मतली और बेहोशी जैसा महसूस होता है। इनकी भूख असामान्य रूप से बढ़ती जाती है, जबकि स्वाद की क्षमता खो जाती है। खाने के तुरंत बाद पित्त और पानी की उल्टी आ जाती है। विशेषकर गर्म पेय के सेवन के बाद वॉमिटिंग आती है। एपीगैस्ट्रियम का हिस्सा छूने पर बहुत संवेदनशील होता है। इनको खाना खाने के बाद पेट में पत्थर जैसा भारीपन महसूस होता है। खांसने पर पेट में दर्द होता है और गर्मी के मौसम में पेट में गड़बड़ियां ज्यादा होती है। यकृत के क्षेत्र में सूजन, दर्द और खिंचाव होता है। पेट में जलन और चुभन होती है, जो कि दबाव, खांसने और सांस लेने से बढ़ जाती है। इनके पेट की दीवारें कोमल और संवेदनशील होती है। पेट के गड्ढे में पत्थर जैसा दबाव महसूस होता है और इसमें डकार लेने से आराम मिलता है। ब्रायोनिया एल्बा के रोगी में कब्ज होने पर मल निष्क्रिय, ज्यादा मात्रा में, कठोर, गहरे रंग का और जला हुआ जैसा आता है। मल का रंग गहरा भूरा, मोटा और कभी-कभी खून मिश्रित भी हो सकता है। ये समस्या सुबह, हिलने पर, गर्म मौसम में, ठंडे पेय के सेवन से और हर बार गर्मी बढ़ने पर और समुद्र यात्रा के दौरान बढ़ जाती है। ब्रायोनिया का उपयोग दस्त में करते हैं, जब दस्त गर्म मौसम की वजह से हो जाता है। इनका मल पित्त वाला, खट्टा, जलन के साथ और गंदे पानी जैसा होता है। साथ में बिना पचा हुआ खाना आता है। दस्त ठंडे पेय से, अत्यधिक गर्मी में, फल या खट्टे पदार्थ खाने के बाद हो जाता है, तो ब्रायोनिया एल्बा का उपयोग कर सकते हैं। इनकी समस्याएं सुबह, हिलने डुलने या गर्मी में बढ़ जाती है। ब्रायोनिया एल्बा की पेट से संबंधित समस्याएं गर्म पेय से ठीक होती है, जबकि उसे ठंडा पेय पीने की इच्छा करती है। ब्रायोनिया एल्बा रोगी में बुखार और सिर दर्द होने पर ठंडी चीजें चाहिए होती हैं, जो अक्सर खांसी और दर्द को बढ़ा देती है, जबकि गर्म पेय, जिसकी उसे लालसा नहीं होती, पेट और आंतों की समस्याओं में राहत देता है। ब्रायोनिया एल्बा रोगी चिकनी और वसा युक्त खाद्य पदार्थों और सभी तैलीय चीजों से नफरत करता है। ब्रायोनिया एल्बा दवा को लेते समय सिरका या नींबू को छूना नहीं चाहिए। नहीं, नींबू का रस लेना चाहिए, इससे दवा का असर खराब हो सकता है। महिलाओं से जुड़ी समस्याएं। ब्रायोनिया एल्बा की महिलाओं को मासिक धर्म समय से पहले और अत्यधिक मात्रा में आता है। मेंसेस हिलने या चलने पर और अधिक होने लगते हैं और इसके साथ पैरों में टियरिंग पेन होता है। मासिक धर्म के रुक जाने पर इसके बदले सिरदर्द या शरीर से अन्य द्रव का स्राव होने लगता है। गहरी सांस लेने पर अंडाशय में चुभन जैसा दर्द महसूस होता है और ये स्पर्श के प्रति संवेदनशील होता है। विशेषकर दाईं ओर अंडाशय में ऐसा लगता है जैसे उसे खींचा जा रहा हो और ये दर्द जांघ तक जाता है। मासिक धर्म के समय स्तनों में दर्द, कठोर और स्पर्श के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। स्तनों में फोड़े बनने की स्थिति में भी ब्रायोनिया एल्बा कारगर होती है। मासिक धर्म के समय नाक से बार बार खून बह सकता है। मासिक धर्म समय पर नहीं आता है तो इनको पेट से जुड़ी समस्याएं होने लगती है। ओव्यूलेशन के समय पेट और पेल्विक क्षेत्र में दर्द और संवेदनशीलता होती है। श्वसन प्रणाली से जुड़े लक्षण। ब्रायोनिया एल्बा का उपयोग क्रूप और प्लूरोनिमोनिया के उपचार में किया जाता है, जिसमें फेफड़ों और छाती की परत में सूजन आ जाती है। खांसी के साथ छाती में चुभन जैसा दर्द होता है और जिसमें गाढ़े ईंट जैसे रंग की जेली की तरह बलगम निकलता है। श्वासनली में बलगम जमा हो जाती है,
जो खखारने पर ही बाहर निकलती है। खाने पीने के बाद खांसी बढ़ जाती है और कभी कभी इसे उल्टी भी आ सकती है। इनमें खांसी सूखी और स्पेस्मोडिक होती है, जिसमें उबकाई और उल्टी जैसा अनुभव हो सकता है। खांसी सिरदर्द के साथ भी होती है, जैसे सिर फटने वाला हो। ब्रायोनिया अल्बा का उपयोग लैरिंक्स और ट्रेकिया में दर्द होने पर करते हैं, जब रोगी की आवाज खुले वातावरण में बैठ जाती है। ऊपरी श्वासनली में इरिटेशन से सूखी खांसी होती है, जो विशेषकर रात में बढ़ जाती है और रोगी को उठकर बैठने पर मजबूर कर देती है। ब्रायोनिया अल्बा का उपयोग सांस लेने में कठिनाई होने पर करते हैं। इसमें रोगी को बार बार गहरी सांस लेने की इच्छा होती है, जैसे फेफड़ों को पूरी तरह फैलाने की जरूरत महसूस हो रही हो, लेकिन सांस तेज और मुश्किल होती है और किसी भी हलचल से स्थिति और खराब हो जाती है, जिससे छाती में चुभन जैसी अनुभूति होती है। रोगी को लगता है कि खांसते समय छाती के टुकड़े हो जाएंगे और सिर को दबाकर रखने की आवश्यकता महसूस होती है। ये एक जिद्दी खांसी होती है, जो गर्म कमरे में जाने पर बढ़ जाती है और छाती में भारीपन का एहसास होता है। दिल के पास चुभन जैसा दर्द होता है, जो एंजाइना पेक्टोरिस के लक्षणों से मेल खाता है। खांसी के दौरान सांस लेना कठिन हो जाता है और शरीर के हिलने डुलने पर सांस तेज हो जाती है। छाती में विशेष रूप से दिल के पास भारीपन और दर्द होता है। रोगी अपने सिर को स्टर्नम पर दबाता है या छाती को सहारा देने की कोशिश करता है। गर्म कमरे में जाने से, खाने पीने और गहरी सांस लेने से खांसी अधिक बढ़ जाती है। छाती में भारीपन महसूस होता है, जो दाएं कंधे की ओर भी जा सकता है। पीठ और गर्दन से जुड़े लक्षण। गर्दन के पिछले हिस्से में दर्द और अकड़न मिलने पर ब्रायोनिया अल्बा का उपयोग कर सकते हैं। कमर के निचले हिस्से में चुभन और अकड़न, खासकर कठोर पानी के इस्तेमाल और मौसम में अचानक बदलाव के कारण होती है। शरीर के अंगों पर प्रभाव। ब्रायोनिया अल्बा उन रोगियों के लिए प्रभावी है जिनके घुटनों में जकड़न और दर्द महसूस होता है। इसके अलावा पैरों में गर्मी के साथ सूजन भी हो सकती है। इसके रोगी के जोड़ों में लालिमा, सूजन, गर्माहट और चुभन या खिंचाव जैसा दर्द होता है, जो छोटी से छोटी हरकत करने पर बढ़ जाता है। शरीर में हर हिस्सा दबाने पर उसमें दर्द महसूस होता है। रोगी में बाईं ओर के हाथ और पैर में लगातार हरकत होती है। रोगी के लिए बैठ पाना मुश्किल होता है, क्योंकि उसे मतली और चक्कर आने जैसी स्थिति हो जाती है। त्वचा से जुड़े लक्षण। ब्रायोनिया अल्बा का उपयोग उन स्थितियों में भी होता है जब रोगी की त्वचा पीली, सूजी हुई और गर्म होती है। त्वचा में गर्मी और दर्द का अनुभव भी होता है। रोगियों में सेबोरिया यानी त्वचा का तैलीय होना और बालों का अत्यधिक तैलीय होना भी देखने को मिलता है। नींद से जुड़े लक्षण। ये दवा उन लोगों के लिए भी उपयोगी है जिन्हें नींद आने के दौरान झपकी आती है और सोते समय अचानक झटके आते हैं। इसके अलावा रोगी में नींद के दौरान बड़बड़ाने और कामकाज के विचारों में खोए रहने की प्रवृत्ति होती है। बुखार के लक्षण। ब्रायोनिया अल्बा के रोगी की बुखार में नाड़ी तेज, हार्ड और जल्दी जल्दी धड़कने वाली होती है। बुखार के दौरान ठंड लगने की स्थिति में ब्रायोनिया के मरीज को बर्फ जैसे ठंडे पानी की इच्छा होती है, जिससे उसे ठंडक महसूस होती है और गर्म पानी से आराम मिलता है। बुखार में ठंड लगने के साथ सूखी खांसी और सीने में चुभन जैसी स्थिति उत्पन्न होती है और शरीर में अंदरूनी गर्मी उत्पन्न होती है। मरीज को आसानी से पसीना आ जाता है, जो बहुत अधिक होता है, और हल्की मेहनत करने के बाद खट्टा पसीना आता है। इनमें रूमेटिक और टाइफाइड बुखार आमतौर पर गैस्ट्रिक या यकृत संबंधित जटिलताओं के साथ देखा जाता है। ब्रायोनिया अल्बा की डोज की बात करें तो ब्रायोनिया अल्बा 30 की 5 बूंदें दिन में 3 बार लेनी है या ब्रायोनिया अल्बा 200 की 5 बूंदें दिन में 2 बार लेनी है। लेकिन याद रखें, मेडिसिन की डोज बीमारी की गंभीरता के हिसाब से दी जाती है, इसलिए सही इलाज के लिए आप हमसे डिस्प्ले पर दिए गए फ़ोन नंबर से ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। ब्रायोनिया अल्बा का रिलेशंस। ब्रायोनिया अल्बम को एलुमिना, रेस्टॉक्स जैसी दवाओं का पूरक माना जाता है। इसके अलावा यह बेलाडोना और हेपर सल्व जैसी दवाओं से भी समानता रखती है। एग्रीवेशन, गर्मी, हलचल, सुबह के समय
और भोजन के बाद बढ़ती है। रोगी को गर्मी और छूने से भी परेशानी होती है और वह बैठ नहीं सकता क्योंकि इससे उसे चक्कर और मतली होती है। अमेलियोरेशन, दर्द में राहत तब मिलती है जब रोगी दर्द वाली तरफ लेटता है, दबाव डालता है, ठंडे पदार्थ खाता है और आराम करता है। एंटीडोट्स, इसकी कुछ एंटीडोट्स दवाएं एकोनाइट, कैमोमिला और नक्स वोमिका है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में साझा करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें और खुश रहें। धन्यवाद।